युग्मित दोलक को ही आगे जारी रखते हुए अपन ने कल दो समीकरण निकाली थी, d2x अपॉन d2 कैपिटल X अपॉन dt स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा वन स्क्वायर एक्स, या अपन इसको लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा वन स्क्वायर एक्स दिस इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन थी d2 कैपिटल Y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर y दिस इक्वल टू 0, जहाँ पे अपन ने माना था ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा 0 तथा ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2k अपॉन m। अब यदि अपन माने हमेशा ही कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 अर्थात x1 इज इक्वल टू x2 हो, तो निम्न समीकरण से प्रदर्शित गति निम्न समीकरण से प्रदर्शित होगी कि d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर कैपिटल X इज इक्वल टू 0। इस स्थिति में प्रत्येक दोलक की दोलन आवृत्ति अयुग्मित अवस्था के समान होगी तथा युग्मन का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि दोनों दोलक एक ही कला में होंगे। इस प्रकार की गति में स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात स्प्रिंग सदैव अपनी प्राकृतिक लंबाई की अवस्था में ही रहेगी, जैसा कि चित्र ए में दर्शाया गया है। इसी तरीके से यदि कैपिटल X इक्वल टू 0 अर्थात x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हो, तो गति समीकरण निम्न होगी d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2k अपॉन m इंटू कैपिटल Y दिस इक्वल टू 0। अब दोलकों की आवृत्ति पूर्व स्थिति में अधिक होगी, क्योंकि दोनों दोलक एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे, जिससे स्प्रिंग प्रसारित एक्सटेंडेड या संकुचित होती है। इस प्रकार के युग्मन को चित्र बी एवं सी में प्रदर्शित किया गया है। सामान्य कंपन विधाएं तथा उनकी आवृत्तियां। किसी युग्मत निकाय के सामान्य निर्देशांक वे प्रसाल होते हैं जिनके रूप में निकाय की गति के समीकरणों को ऐसे नियत गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरणों के सेट के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसके प्रत्येक समीकरण में केवल एक ही परतंत्र चर होता है। उदाहरण के लिए, यदि कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2 तथा कैपिटल Y इज इक्वल टू x1 माइनस x2 सामान्य निर्देशांक होते हैं तथा समीकरण 1 और 2 जो कि सामान्य निर्देशांक के रूप में युग्मित दोलन की गति को प्रदर्शित करता है, उनमें केवल एक ही परतंत्र चर होता है। किसी युग्मित निकाय के प्रत्येक सामान्य निर्देशांकों से संबंधित सरल आवर्त गति को उस निकाय की सामान्य कंपन विधा नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन या सामान्य विधा नॉर्मल मोड कहते हैं। प्रत्येक सामान्य कंपन विधा की अपनी विशिष्ट आवृत्ति कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है तथा इसे सामान्य विधा आवृत्ति या नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। दो युग्मित सरल आवर्ती दोलकों की दो कंपन विधाएं होती हैं। एक कंपन विधा सामान्य निर्देशांक कैपिटल X तथा दूसरी सामान्य निर्देशांक कैपिटल Y से संबंध होती है। जब दोनों दोलकों को उसकी साम्य स्थिति से एक ही दिशा में इस प्रकार विस्थापित करके छोड़ा जाता है कि x1 इज इक्वल टू x2 हो, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है, तो प्रत्येक दोलक अपनी कला में रहेंगे। यह स्थिति युग्मित दोलन की प्रथम सामान्य विधा होती है तथा इससे संबंधित आवृत्ति प्रथम सामान्य विधा आवृत्ति कहलाती है। तो प्रथम सामान्य विधा आवृत्ति के लिए अपन कह सकते हैं ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू g अपॉन एल, या ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा 0 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन एल। अब दूसरी स्थिति, जब दोनों दोलकों को उनकी साम्य स्थिति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में इस प्रकार से विस्थापित करके छोड़ा जाता है कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2, जैसा कि चित्र बी एवं सी में आप देख रहे हैं। तो प्रत्येक दोलक सरल आवर्त गति करेगा। वे एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे तथा उनकी आवृत्ति पहले की स्थिति से
भिन्न होगी। यह युग्मित दोलक की द्वितीय कंपन विधा होती है तथा इसमें संबंधित आवृत्ति द्वितीय सामान्य विधा आवृत्ति कहलाती है, जिसका मान होता है ω2 √G/L + 2K/m, which is equal to we can write as ω02 + 2 ω0c² का अंडर रूट, जहाँ पे अपन ने मान लिया यहाँ पे कि ω02 = G/L और ω c² = K/m। कल अपन इसकी एनालिटिक मेथड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।